हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो हम आपके लिए लेके आ गए हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी सेहत से रिलेटेड वीडियो, जिसका नाम है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। आज हम जानेंगे कि मोटापा क्यों होता है, कैसे होता है और इसके क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन है आज के टाइम में 790 करोड़। उन 790 करोड़ लोगों में से लगभग 350 करोड़ लोग जो हैं वो ओबीस हैं यानी कि मोटे हैं। तो हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड की 45% पॉपुलेशन जो है वो ओबीस है। इंडिया का रैंक 30 नंबर पे आता है ओबेसिटी के मामले में पूरे वर्ल्ड के देशों में से। तो अब ये मोटापन क्यों हो रहा, अब ये ओबेसिटी क्यों हो रही है लोगों को। देखिए, आजकल के टाइम में हम जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, हम डीप फ्राइड फ्रूट्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं क्योंकि उनसे हमें एक सैटिस्फैक्शन मिलती है, उनकी हमें क्रेविंग होती है। उसके बाद हम शुगरी ड्रिंक्स जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। हमें फास्ट फूड ज़्यादा पसंद आ रहा है। हम लेट सोते हैं रात को और सुबह भी लेट उठते हैं। हमारा सर्कैडियन रिदम जो है पूरा डिस्टर्ब हो गया है। हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। उसके अलावा मोबाइल फ़ोन यूज़ के कारण जो ब्लू लाइट एमिट होती है मोबाइल फ़ोन से, वो भी एक मोटापे का कारण माना गया है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे आप मिड 30s में पहुंचते हैं, चाहे वो मेन हो चाहे वो वुमेन हो, तो ये देखा गया है कि जो बॉडी की एक्सपेंडिचर की क्षमता है, जिसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, वो काफ़ी कम हो जाती है। उस कारण जो आप खाना खाते हैं वो एक्सपेंडिचर में नहीं जाता है, उस कारण वो फैट में कन्वर्ट होता है और ओबेसिटी का कारण बनता है। कुछ फीमेल्स में देखा गया है कि प्रेगनेंसी में जो वेट गेन होता है उसके बाद वेट लूज करना बहुत मुश्किल होता है और उसके बाद एक अपवर्ड ग्राफ जाता है उन फीमेल्स का वेट के लिए। इसके अलावा कुछ रेयर जेनेटिक कॉजेज भी हैं, लेकिन वो बहुत कम है। मेनली जो ओबेसिटी का कारण है आजकल के टाइम में वो लाइफस्टाइल रिलेटेड है। अब मोटापे को हम कैसे डिफाइन करते हैं। मोटापे को अगर आपने जानना है कि आप ओबीस हैं कि नहीं, तो सबसे पहले आप अपना वेट कैलकुलेट कीजिए। उसके बाद आप अपनी हाइट कैलकुलेट कीजिए मीटर्स में। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपनी वेट को हाइट से डिवाइड करना है। इसका फॉर्मूला होता है वेट अपॉन हाइट इन मीटर्स स्क्वायर। आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल हैं। तो अगर आपका BMI 25 से ज़्यादा है तो आप ओबीस हैं। आपको कुछ बीमारियां जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ जिसको हम फीमेल्स में कहते हैं, जिसमें एक्नी होती है, जिसमें हेयर ग्रोथ होती है फेस में, जिससे उनके पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं और बाल बहुत झड़ते हैं। इसके अलावा आपको स्लीप एपनिया यानी कि रात में खर्राटे आना, सुबह के टाइम पे सर दर्द रहना, हमेशा ऐसा लगना कि नींद नहीं पूरी हो रही है, दिन भर थकावट रहना, ज़्यादा पसीना आना, ये सब हो सकता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा मोटे होते हैं उनमें कुछ कैंसर जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, लंग कैंसर, ये सब ज़्यादा देखा गया है। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका BMI तो नॉर्मल होता है लेकिन वो फिर भी ओबीस होते हैं। इस केस में आप अपना वेस्ट का सर्कमफ्रेंस यानी कि कमर का सर्कमफ्रेंस देखिए इंच टेप से। अगर वो 90 सेंटीमीटर्स मेल्स में और 80 सेंटीमीटर्स फीमेल्स में उससे ज़्यादा है तो ये भी ओबेसिटी है। अब हम बात करते हैं कि ओबेसिटी का ट्रीटमेंट क्या है। ओबेसिटी के मूलतः 3 ट्रीटमेंट हैं, जिसमें सबसे पहला ट्रीटमेंट आता है लाइफस्टाइल चेंज, जिसमें हम आपको वेट कम करने के लिए और फिजिकल एक्टिविटी के लिए ज़्यादा बोलते हैं। दूसरा ट्रीटमेंट में आता है मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसमें हम दवाइयों से वेट कम करते हैं। और तीसरा ट्रीटमेंट होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो वेट कम करने का जो आपका टारगेट होना चाहिए वो हमेशा ये होना चाहिए कि 1 से 2 किलो आपने 1 महीने में लूज करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो वेट लॉस में आती है कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपकी बॉडी ने वेट पुट ऑन किया है, वेट गेन किया है कुछ सालों में, लगभग 2, 3, 5 सालों में वेट गेन हुआ है। तो अगर आप जैसे ही उसको लूज करने की कोशिश करेंगे, आपको क्रेविंग होगी, आपको गुस्सा आएगा, आपको काम में मन नहीं लगने वाला है, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इन क्रेविंग्स, इन गुस्से में इसी टाइम आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है
कि मैं वेट लूज़ कर रहा हूँ तो अपनी सेहत इंप्रूव करने के लिए कर रहा हूँ। इस चीज़ को आप इस तरह समझिए कि जैसे अगर कोई इंसान सिगरेट या अल्कोहल ले रहा है काफ़ी लंबे टाइम से, तो उसकी बॉडी अडेप्ट हो चुकी है उस चीज़ से। अगर हम उसको बोलेंगे कि आप एकदम कट ऑफ कीजिए अल्कोहल या सिगरेट को, तो उसकी बॉडी को काफ़ी क्रेविंग होगी, उसको काफ़ी गुस्सा आएगा। बिल्कुल सेम चीज़ वेट पे भी अप्लाई होती है। आपकी बॉडी अडेप्ट हो चुकी है उस वेट से काफ़ी टाइम तक। अगर आप सडनली लूज़ करना चाहेंगे, आप बोलेंगे कि मेरा 1 महीने में ही 10 किलो लूज़ हो जाए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग होने वाली है और आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। इसलिए हमेशा रियलिस्टिक आप टारगेट्स रखें वेट लूज़ करने के। आप टारगेट करें कि 1 से 2 किलो आपने 1 महीने में कम करना है। अब वेट लॉस कैसे करें? सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट ठीक रखनी पड़ेगी। आपको अपनी डाइट में जंक फूड, डीप फ्राइड फूड्स, ये सब कंप्लीटली अवॉइड करने हैं। अपनी डाइट में से आप शुगरी ड्रिंक्स, जो शुगरी बेवरेजेस होती हैं जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ये सब आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा स्वीट्स जो होती हैं जैसे मिठाई हो गया, उसमें काफ़ी ट्रांस फैट्स होते हैं, वो भी आपको अवॉइड करना है। वहाँ आपको डेली वॉक करनी है। डेली आप ब्रिस्क वॉकिंग, तेज वॉक कर सकते हैं लगभग आधा घंटा से लेके 45 मिनट तक। इसके अलावा कुछ ट्रिक्स होती हैं जैसे कि आप खाने से पहले 1 या 1.5 गिलास पानी पी सकते हैं, उससे आपका पेट भरा भरा रहेगा। अपने जो खाने की प्लेट होती है उसमें आप सैलेड की क्वांटिटी ज़्यादा कीजिए, लगभग आधी प्लेट 50% प्लेट जो है वो सैलेड से भर दीजिए, जिसमें गाजर, मूली, खीरा, टमाटर, प्याज इत्यादि आप डाल सकते हैं। चावल अगर आपको खाने हैं तो मैक्सिमम 1 या 1.5 मुट्ठी चावल खा सकते हैं, और उसके साथ कोई दाल सब्जी अगर आप खानी है तो उसमें ऐसा स्पेसिफिकली कोई परहेज़ नहीं है। अपनी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक, जैसे साग, जैसे शलगम की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है। उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो खाना बना रहे हैं, जो दाल या सब्ज़ी बन रही है घर पे, उसमें जो तेल की क्वांटिटी है, चाहे वो सफोला तेल हो, चाहे वो धारा तेल हो, उसकी क्वांटिटी बिल्कुल कम रखनी है। अगर अंदाज़ा मैं आपको बताऊं तो एक बंदे के लिए 3 चम्मच तेल से ज़्यादा पूरे दिन में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, यानी कि आप थोड़ा थोड़ा खाना थोड़े थोड़े समय बाद लेते रहिए, जिससे कि आपका पेट जो है वो थोड़ा भरा रहेगा, उससे आपको भूख और क्रेविंग कम लगेगी। अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद डायरेक्टली लंच करते हैं तो वो गलत है, क्योंकि अगर आप ब्रेकफास्ट के बाद डायरेक्ट लंच करेंगे तो आपका पेट काफ़ी खाली रहेगा बीच में, जिससे कि आपका लंच जो है वो हैवी हो सकता है। थोड़ा थोड़ा खाना थोड़े थोड़े टाइम बाद खाते रहिए। तो ब्रेकफास्ट अगर आप 8 बजे कर रहे हैं तो मेक श्योर कि 10 बजे आप फ्रूट, सूप, एग वाइट अगर आप एग खाते हैं, या हाफ ग्लास मिल्क या टी आप 10 बजे ले लीजिए। उसके बाद आप 1 या 2 बजे लंच कर सकते हैं। सिमिलरली लंच के 2 घंटे बाद यानी कि 4 या 5 बजे आप इन्हीं सब चीज़ों में से कुछ ले सकते हैं, यानी कि फ्रूट ले सकते हैं, यानी कि आप हाफ ग्लास मिल्क ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं। आप डिनर कीजिए। डिनर जो है वो बिल्कुल लाइट होना चाहिए, क्योंकि डिनर करने के बाद हमारी बॉडी उसको स्पेंड नहीं कर पाती है, उसका एनर्जी एक्सपेंडिचर बिल्कुल नहीं हो पाता है, इसलिए वो सारा जाके फैट में तब्दील होता है, जिससे कि वेट गेन होता है। अगर आपको डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध लेना है तो आप 1 से 1.5 गिलास दूध रोज़ पी सकते हैं। दूध की आप मेक श्योर कीजिए कि वो स्किम्ड मिल्क हो, यानी कि उसकी मलाई निकली हुई हो। डेली आप जो है आधा घंटा से लेके 45 मिनट तक तेज़ वॉक कर सकते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज यानी कि स्विमिंग कर सकते हैं, आप थोड़ी जिम्नास्टिक्स कर सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, रेजिस्टेंट ट्रेनिंग कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से भी आपका वेट लॉस हो सकता है। लेकिन ये देखा गया है कि खाली फिजिकल एक्टिविटी से काम नहीं बनता है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद उतना ही खाना खाते हैं तो आपका वेट लूज़ होना मुश्किल है। आपको फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है और अपने खाने को भी कम करना है, और अपने खाने में से जंक फूड, फ्राइड फूड और डीप फ्राइड फूड्स की क्वांटिटी बिल्कुल कम करनी है। डेली आप 1 से लेकर 1.5 किलोमीटर तक वॉक कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल में पीडोमीटर ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आप डेली कितने किलोमीटर्स वॉक कर रहे हैं और कितने कैलोरीज आप बर्न कर रहे हैं। इसके अलावा आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे कि आप रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। मोबाइल फ़ोन का यूज़ सोने से 1 घंटे पहले बिल्कुल ना करें। कुछ हैक्स होते हैं, जैसे कि अगर आप कहीं जा रहे हैं वहाँ पे अगर स्टेयर्स हैं और लिफ्ट हैं तो प्रेफर कीजिए आप स्टेयर्स का यूज़ करें। मोबाइल फ़ोन पे जब भी किसी की कॉल आती है तो मेक श्योर करें कि आप उससे चलते हुए बात करें, थोड़ा एनर्जी एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा उससे। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं, लेकिन दवाइयों में ये देखा गया है कि आज तक जो भी वेट लॉस की मेडिकेशंस आई हैं उनका कुछ ना कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स रिपोर्ट होता रहा है। इस कारण जो है वो मार्केट से विड्रॉ हो चुकी हैं। आप सर्जरी के लिए भी जा सकते हैं। किसी को मॉर्बिड ओबेसिटी यानी कि इतनी ओबेसिटी है कि वो चल भी नहीं पाता है, वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता है, जिसका वेट
100 किलो से ऊपर है, उनके लिए कुछ सर्जिकल ऑप्शंस भी हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, जिसमें गैस्ट्रिक बैंडिंग, गैस्ट्रिक बाईपास हम कर सकते हैं, स्लीव गैस्ट्रेक्टमी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर उपाय जो है वेट लॉस करने का वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज कीजिए, अपने रियलिस्टिक टारगेट सेट कीजिए कि मुझे 1 से 2 किलो हर महीने में लूज़ करना है। आपको ये टारगेट नहीं सेट करने चाहिए कि मुझे 1 महीने में ही 10 किलो लूज़ करना है। एकदम वेट लूज़ करने से भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे कि पोटेशियम का कम होना, जैसे कि डिहाइड्रेशन, जैसे कि गॉल ब्लैडर में स्टोन्स भी बन सकते हैं आप। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ क्वेरीज़ हैं, कुछ सवाल हैं, तो वो आप कमेंट बॉक्स में हमें डाल सकते हैं। ऐसे वीडियोज़ हम फ्यूचर में भी लाते रहेंगे। धन्यवाद।